अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा अहले सुन्नत वल जमात के कायदीन और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेरे गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों, आज की ये सालाना अज़ीमुश्शान सीरत ख़ातमुल अंबिया व अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस बड़ी शान और शौक़त के साथ इनेक़ाद पज़ीर है। सबसे पहले इस कॉन्फ्रेंस के इनेक़ाद पर ज़िली ज़िम्मेदारान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह आज कि इस अज़ीम कॉन्फ्रेंस में आप अहले सुन्नत के इत्तिहाद का अमली मुज़ाहरा देखेंगे इंशाअल्लाह कि रफ़ज़ियत के कुफ़र के ख़िलाफ़ तमाम अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह आज मुत्तहिद हैं। कॉन्फ्रेंस का उन्वान है सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तार अली अस्हाबी, अल्लाह ने मुझे चुना और मेरे लिए मेरे सहाबा चुने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सारी कायनात का सरदार बनाया, सारी कायनात का पैगंबर बनाया। क़यामत तक आने वाले लोग तभी कामयाब हो सकते हैं जब वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को कबूल करें। अल्लाह ने सबसे पहले इंसानियत की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए अंबिया की जमात को चुना और फिर अल्लाह ने तमाम अंबिया में सबकी इमामत के लिए मिरर आपके पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना। इसी तरह अल्लाह ने महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात के लिए हजरात सहाबा इकराम का इंतखाब किया। हजरात सहाबा इकराम की जमात भी चुनी हुई जमात है, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जैसे अल्लाह ने मुझे चुना ऐसे ही अल्लाह ने मेरे लिए मेरे सहाबा को चुना। सहाबा की जमात चुनिदा जमात है और नबूवत के बाद इस कायनात में सबसे आला मकाम और मर्तबा वो सहाबियत का है। तो सहाबा इकराम अल्लाह की चुनी हुई पसंदीदा जमात है। जिस तरह मेरे पैगंबर के इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले आपके तस्करे हो रहे थे, आपका जिक्र हो रहा था, अर्श पे लिखा हुआ आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी का नाम देखा, जन्नत के अंदर लिखा हुआ आदम अलैहिस्सलाम ने मेरे पैगंबर का नाम देखा। अपने बेटे को वसीयत करते हुए मेरे नबी का नाम लिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में हर नबी ने अपनी उम्मत को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की बशारत दी। इसी तरह हजरात सहाबा इकराम उनकी पैदाइश से पहले अल्लाह ने उनका जिक्र किया, उनकी निशानियां बयान की, उनके तकवा तहारत को बयान किया। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है, मसलुहुम फित
तौरात व मसलहुम फिल इंजील। अभी सहाबा पैदा नहीं हुए थे। सहाबा के पैदा होने से पहले, उनके आबा व अजदाद के पैदा होने से पहले अल्लाह तौरात और इंजील में मेरे नबी के सहाबा की अजमत को बयान कर रहे हैं। जी हाँ, यही तो वजह है कि सिद्दीक अकबर यमन तिजारत के लिए जाते हैं। राहिब रोक कर पूछता है, आप मक्का के रहने वाले हैं, फलां कबीले से ताल्लुक रखते हैं। मैंने आसमानी किताब में पढ़ा है अल्लाह के आखिरी पैगंबर का पहला साथी, उसके अंदर वही अलामात है जो आप में पाई जा रही हैं। जो अल्लाह के आखिरी पैगंबर का पहला साथी बनेगा, पहला सहाबी बनेगा, जिंदगी भर उसका रफीक रहेगा, उसके दुनिया से जाने के बाद उसका पहला खलीफा बनेगा। यही तो वजह है कि फारूक आजम से एक राहिब अमान लिखाता है कि हमें लिख करके दो, जब इस जगह पे तुम्हारी हुकूमत होगी हमें यहां से नहीं निकालेंगे। इसी को अल्लाह ने फरमाया, मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। अभी सहाबा दुनिया में नहीं आए थे, उनकी शान और अजमत अल्लाह ने पहले बयान कर दी थी। मेरे भाइयों, अल्लाह ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजज़ात बेशुमार अता फरमाए, लेकिन उलमा ने लिखा है 3 बड़े मोजज़ात हैं। मेरे नबी का एक बड़ा मोजज़ा वो मेराज का मोजज़ा है कि मेरे पैगंबर अपने मेराज का सफर शुरू करते हैं बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक, वहां से आसमानों तक अंबिया से मुलाकात होती है, सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचते हैं। अपने रब से हम कलाम हो करके जन्नत की सैर करके रात के कुछ ही हिस्से में वापस तशरीफ लाते हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौलहू। ये मेराज मेरे नबी का मोजज़ा है, बड़े मोजज़ात में से हैं। इसी तरह मेरे पैगंबर का दूसरा बड़ा मोजज़ा वो आप पर नाज़िल होने वाली कुरान मजीद की किताब है। कुरान मेरे नबी का बड़ा मोजज़ा है। मेरे आका ने फरमाया क़यामत तक मेरा ये मोजज़ा बाकी रहेगा। हर दौर के अंदर लोग इसे पढ़ करके इससे हिदायत हासिल करते रहेंगे, लोग इससे रहनुमाई लेते रहेंगे और लोग मेरी उम्मत में इजाफा होता रहेगा। कुरान मजीद भी क़यामत तक बाकी रहेगा और कुरान मजीद अल्लाह की हिफाजत में है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये मेरे पैगंबर का मोजज़ा है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक़े कायनात ने लिया है। इसलिए मुसलमानों का अकीदा है कुरान महफूज किताब है, अल्लाह की हिफाजत में है। जो शख्स इसके ज़ेर ज़बर पेश में एक हरफ, एक जुमले में, एक आयत में तहरीफ का कायल हो वो कायनात का काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। और जो शख्स इस बात का कायल हो कि कुरान मजीद तब्दील हो गया है, इसमें तहरीफ हो गई है, कुरान मजीद के 40 बारे थे जहां हमारा यह अकीदा है एक ज़ेर ज़बर पेश का इनकार करने वाला, तहरीफ का अकीदा रखने वाला काफिर है। इसी तरह हमारा यह अकीदा है जो कुरान मजीद में 40 बारों का कायल हो, जो कुरान मजीद में इतनी बड़ी तहरीफ का कायल हो, वो कायनात का बदतरीन गलीज तरीन काफिर है। मेरे पैगंबर का तीसरा बड़ा मोजज़ा मेरे नबी के सहाबा हैं। जी हाँ, मेरे पैगंबर के सहाबा जिन्होंने मेरे नबी की 23 साल नबी दौर में, 23 साल नबुव्वत के जमाने में, 23 साल नबी दौर में मेरे पैगंबर की एक एक अदा को महफूज किया, एक एक सुन्नत को महफूज किया, एक एक तरीके को महफूज किया। मेरे पैगंबर उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, खाते कैसे थे, पीते कैसे थे, जिहाद कैसा था, तबलीग कैसे थी, मेरे पैगंबर के अखलाक कैसे थे, मोजज़ात कैसे थे। सहाबा इकराम ने एक एक अदा को महफूज करके उम्मत तक पहुंचाया है। जी हाँ, मेरे पैगंबर की ये जमात कुरान मजीद की नुज़ूल की गवाह है। मेरे पैगंबर की ये जमात हाफ़िज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस सुन करके उस पर अमल करके उम्मत को पहुंचाने वाली जमात है। मेरे पैगंबर की ये जमात इस्लाम के अहकामात पर अमल करके दुनिया तक पहुंचाने वाली जमात है। जिस जमात के बारे में खालिक़े कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, मसलहुम फित तौरात, खालिक़े कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। जिस जमात के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, जिस जमात के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उलाइका हिज़्बुल्लाह। जिस तरह कुरान मजीद में तहरीफ का कायल दायरा इस्लाम से खारिज है, इसी तरह जो शख्स ये अकीदा रखे कि नाउज़ु बिल्लाह नक़ल कुफ्र नबाशत मेरे पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद सवाए 3 के बाकी सारे सहाबा दीन इस्लाम से मुर्तद हो गए थे, वो शख्स भी कायनात का न सिर्फ काफिर है बल्कि
तरीन काफिर है, गलीज काफिर है, तरीन काफिर है। हाँ हाँ, जब इस दौर के अंदर सहाबा इकराम की इतनी बड़ी गुस्ताखी हो, फिर आम मुसलमानों का ये फर्ज बनता है, आम मुसलमानों पे ये लाजिम है वो सहाबा इकराम का दिफा करे, अपने तमाम तर इख्तलाफात को बराए ताक रखते हुए सहाबा के दिफा के लिए मैदान अमन में उतरे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी उम्मत की तरफ से फर्ज अदा करते हुए मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद ने सहाबा का दिफा किया, अपनी जान का नजराना पेश करके सहाबा का दिफा किया। अल्लामा रहमान फारूकी ने पूरी उम्मत की तरफ से फर्ज किफाया अदा करते हुए अपनी जान के टुकड़े करा के, जिस्म के टुकड़े करा के सहाबा इकराम का दिफा किया। अल्लामा आजम तारक शहीद ने जान का नजराना पेश करके सहाबा इकराम का दिफा किया। अली शेर हैदरी शहीद ने खून का नजराना पेश करके सहाबा इकराम का दिफा किया। आपके करीब में सोए हुए अल्लामा अब्दुल गफूर नदीम शहीद अपने बच्चों को यतीम करा के, बीवी को बेवा करा करके सहाबा इकराम का दिफा करते हुए दुनिया से चले गए। और आज मरकज अहले सुन्नत के बाहर ये हजारों का ठाटे मारता हुआ समंदर इस बात का अहद कर रहा है, अज़म कर रहा है, जिस तरह हमारे कई दीन ने जानों का नजराना पेश करके सहाबा का दिफा किया। इंशाअल्लाह खड़े होकर के इस बात का अहद करना है, हम भी अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे। जेल आएगी कबूल कर लेंगे, हथकड़ी आएगी कबूल कर लेंगे, बेड़ी आएगी कबूल कर लेंगे, जान देनी पड़ी जान दे देंगे, लेकिन सहाबा इकराम का दिफा जिंदगी के आखिरी सांस तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह, करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सहाबा के दिफा के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। फिर मैं कुफर से कहना चाहता हूं, आज अहले सुन्नत के इत्तिहाद का मुजाहरा देख ले। सहाबा की अजमत पे कुर्बान होने वाले ये हजारों नौजवान सरों पे कफन बांध के हम वक्त तैयार हैं इंशाअल्लाह। अब सहाबा इकराम के गुस्ताखों का ताक़ब होगा, जब तक अपने अंजाम को नहीं पहुंचते, जब तक सजाए मौत का कानून नहीं बनता, इंशाअल्लाह जंगवी के एक परवाना भी चैन से नहीं बैठेगा इंशाअल्लाह।